हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। मैंने बहुत एनालिसिस करके इन क्वेश्चनों को सेट किया है। 38 क्वेश्चन है, सारे के सारे टाइप इसमें कवर हो जाएंगे। एसएससी जीडी एग्जाम के लिए ये काफ़ी होने वाला है। सिर्फ इतना प्रैक्टिस आप कर लीजिए, कॉपी पेन लेकर बैठिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। बिल्कुल भी देर ना करेंगे, सिर्फ फटाफट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए पहला जो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर 1 रुपये 25 पैसे प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, तो सौदे में उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखिएगा कि 12 वस्तुओं का जो सीपी है 12 रुपया है, तो एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। एक वस्तु का सीपी कितना हो जाएगा, 1 रुपया हो जाएगा। उसने प्रति वस्तु कितने रुपए के हिसाब से बेच दी, 1 रुपये 25 पैसे के हिसाब से बेच दी। ठीक है, तो 1 रुपये का सामान 1 रुपये 25 पैसे में उसने बेच दी, तो उसको लाभ कितने का हो गया, 25 पैसे का लाभ हो गया। 25 पैसे का लाभ हो गया। ठीक है, और लाभ या हानि प्रतिशत की जब भी गणना की जाती है तो हमेशा नीचे क्या होता है, सीपी होता है। नीचे में सीपी कितना है, 1 प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुना में 100 करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल जीरो आ जाएगा और इससे ये कट जाएगा, यानी 25% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 दिया होगा उसमें, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे से मैंने एकदम लो लेवल से हाई लेवल तक क्वेश्चन इसमें सेट किया है। आप पूरा वीडियो देखिए, सारा का सारा आपका डाउट इसी वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सारे टाइप आपके कवर हो जाएंगे इसमें। दूसरा जो क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है, तो उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, देखिए जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो आपको रुपये को छोड़ देना है। पहले जो है प्रतिशत का काम करना है, उसके बाद रुपयों को देखना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे सीपी और एसपी लिखा। ठीक है, सीपी आप मान लीजिए कितना, 100, तो 15% के हानि पर जब सामान को बेचिएगा तो 100 का सामान कितना में बेचिएगा, 85 में बेचिएगा। ठीक है, अब हमारा यहाँ पे प्रतिशत का काम हो गया। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपये में खरीदता है। ठीक है, विक्रय मूल्य यहाँ पे पूछा है, यानी 100 का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है, 1400 रुपया दिया है। पूछा क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यहाँ पे क्या है, 85। ये सारा का सारा आपको मन में करना है, एग्जाम में लिखना नहीं है, ये सारा का सारा आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है, सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा, 14 × 5 = 70, हाथ में कितना आ गया, 7, और 14 × 8 = 112, 12 × 7 = 119 हो जाएगा। ठीक है, तो 1190 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है कि यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, ऊपरी व्यय 20 रुपया है और विक्रय मूल्य 120 रुपया है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए जो सीपी है, टोटल सीपी कितना हो जाएगा, 80 रुपये में सामान खरीदा और उस पर ऊपरी व्यय कितने रुपये का खर्च किया, 20 रुपये, तो टोटल उसका सीपी कितना हो गया, 100 रुपये। अब 100 रुपये का सामान उसने 120 में बेच दिया, एसपी कितना हो गया, 100। तो पूछा है कि लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए 100 का सामान 120 में बेच दिया, तो लाभ उसको कितना हुआ, 20 रुपये का। लाभ हमेशा किस पे होगा, 100 पे होगा, क्रय मूल्य पे। गुना में 100 करेंगे तो हमारा आंसर उतना ही आएगा, यानी 20% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, 20% लाभ हो जाएगा, यानी 100 से जितना अधिक हो आपका उतना ही प्रतिशत होगा, 100 से जितना कम है उतना ही आपका हानि प्रतिशत होगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो ऑप्शन 1 में दिया है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा इसको। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। देखिए
20% का लाभ होता है। इसका मतलब क्या होगा कि 100 का सामान उसने कितना में बेचा, 120 में बेचा। अब बोला है कि बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। जो लाभ हुआ है वो प्रतिशत की गणना करनी है किस पे, विक्रय मूल्य पे करनी है, सीपी पे नहीं करना है। यहाँ पे खुद बोला है लाभ या हानि प्रतिशत, तो आपको पता है कि सीपी पे निकलता है, लेकिन यहाँ पे इसने खुद बोला है कि अगर विक्रय मूल्य पे गणना की जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे लाभ कितना है, 20 रुपये का है। लाभ की गणना किस पे करने को बोला है, विक्रय मूल्य पे, तो नीचे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, गुना में क्या करेंगे 100। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 छक 12, 2 से ये 50 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, तो 50/3 कितना होता है 16.2/3% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपये में खरीदी और उसकी मरम्मत पर 200 रुपये का व्यय किया और उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए जो सामान खरीदा है, मशीन जो खरीदा है, कितना में खरीदा है 1200 रुपये में खरीदा है। ठीक है, और उसकी मरम्मत पर उसने 200 रुपया और खर्च कर दिया, 200 रुपया खर्च कर लिया, तो टोटल सीपी कितना हो गया 1400 रुपया हो गया। अब 1400 का सामान इसने बेच दिया है 1680 में, एसपी कितना हो गया 1680। 1400 का सामान 1680 रुपये में बेच दिया, उसको लाभ का फायदा कितना हो गया 280 रुपये का। अब 280 रुपये का जो लाभ होगा वो किस पे होगा, 1400 पे होगा ना, तो नीचे क्या हो जाएगा 1400, गुना में क्या करेंगे 100, ये इससे कट जाएगा, 14 दूना 28 यानी 20% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेवल बढ़ेगा, आप सोचिएगा मत कि लेवल बहुत थोड़ा सा लो लेवल का है, लेकिन हम लोग धीरे धीरे लेवल आगे करके बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, किसी टेप रिकॉर्डर का 950 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, उसे 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए पहले क्या करेंगे, सीपी को 100 मानेंगे, तो एसपी कितना हो जाएगा, चूँकि 5% का हानि का में बेचा है, तो 100 का सामान कितने में बेचेगा 95 में बेचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। अब इस 95 का जो वैल्यू दिया है वो क्या दिया है 950, सीपी निकालेंगे, यानी 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 बार में कैंसिल होगा, 1000 हमारा क्या हो गया सीपी हो गया, सीपी कितना हो जाएगा 1000, ये तो 950 ही है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या पूछा है कि 1040 रुपये में बेचने पर मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए 1040 में सामान पहले 950 के बजाय अब 1040 में बेचा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा बताइए, 40 रुपया फ़ायदा हो गया ना, 40 रुपया फ़ायदा हुआ तो किस पे होगा, क्रय मूल्य पे, यानी 1000 पे, गुना में क्या करेंगे 100, यानी 4% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा, 4% का उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन कि ऋचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी तथा इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेचा, तो ऋचा का लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए सूची मूल्य का, ठीक है, सूची मूल्य यानी एमपी हो गया आपका, ठीक है, अंकित मूल्य के 4/5 में खरीदा है। ठीक है, तो इसके लिए सीपी कितना हो जाएगा बताइएगा, 4/5 का मतलब क्या होता है कि 5 का सामान कितने में खरीदा, 4 में, 5 का सामान कितने में खरीदा, 4 में खरीदा, तथा इसे सूची मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको 400 कर लेंगे, इसको 500 खरीद लेंगे कर लेंगे, तो ऋचा का लाभ प्रतिशत। ठीक है, 500 का सामान इसने 400 रुपये में खरीदा, रेशियो में आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 500 का सामान 400 रुपये में खरीदा और सूची जो मूल्य है यानी 500 मूल्य से 20% अधिक पर बेच दिया।
तो इसका 120% निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा ये 12 25 60 यानी 600 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 400 में खरीदा 600 में बेच दिया, तो उसको फ़ायदा कितना हो गया 200 का। फ़ायदा किस पे होगा, खरीदा कितने में था 400 में था, तो नीचे में क्या आ जाएगा 400 गुना में हो जाएगा 100, ये 2 बार में कटेगा, ये 2 से 50, यानी उसको 50% का क्या हो गया लाभ हो गया, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 30 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ क्या है। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 36 वस्तुओं का क्या है क्रय मूल्य यानी सीपी। जब भी ऐसा बोले कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य बराबर है, तो 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 30 वस्तुओं के क्या है विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे, चाहे तो काट सकते हैं। सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ से 30/36। यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं कि सीपी को 36 ही लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे सीपी के सामने क्या है 30, एसपी के सामने क्या है 36, तो इसके नीचे सामने 36 हो जाएगा। अब एक बात बताइए, 30 का सामान इसने 36 में बेच दिया, क्रय मूल्य 30 है, विक्रय मूल्य कितना है 36 है, 30 का सामान इसने 36 पे बेच दिया, तो इसको लाभ कितना का हो गया 6 रुपये का। लाभ या हानि किस पे होता है क्रय मूल्य पे होता है, तो नीचे क्या आएगा 30 गुना में 100, 6 25 30, 5 से ये हो जाएगा 20%, यानी उसको 20% का क्या हो गया लाभ हो गया, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए। तो थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि कितने प्रतिशत है। देखिए ये उससे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे दोनों विक्रय मूल्य है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य यहाँ पे नहीं है, दोनों विक्रय मूल्य ही है। तो हमने क्या मान लिया कि एसपी कितना 36 रुपये मान लिया। ठीक है, और 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, लॉस कितना हुआ है 4। तो यहाँ से हमको पहले सीपी चाहिए, तो सीपी क्या हो जाएगा 36 रुपये में किसी सामान को बेचने पर 4 रुपये का क्या हुआ है हानि हुआ है। अच्छा समझिएगा, 36 रुपये में किसी सामान को बेचने पर 4 रुपये का हानि हुआ है, तो सीपी कितना होगा 40 रुपये। तभी तो 40 का सामान 36 में बेचने पर उसको 4 रुपये क्या हुआ लॉस हुआ ना। आगे पूछा है इसमें हानि प्रतिशत, तो हानि कितना हुआ है 4। हानि या लॉस हमें हानि हो या फिर आपका लाभ हो किस पे निकलता है सीपी पे निकलता है। तो नीचे क्या आ जाएगा 40 गुना में 100 करेंगे, 4 दाम के 40, यही से कट गया, यानी 10% का क्या हो जाएगा उसको हानि हो जाएगा। ठीक है, 10% का हानि हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य का 60% उसके विक्रय मूल्य के 50% के बराबर है, तो क्रय मूल्य पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। देखिए क्रय मूल्य का 60% यानी सीपी का 60% एसपी के 50% के बराबर है। एसपी के 50% के बराबर है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा, सीपी के सामने क्या है 5 और एसपी के सामने क्या है 6। अब 5 का सामान इसने क्या किया 6 में बेच दिया, तो इसको लाभ कितने का हो गया 1। लाभ किस पे होगा सीपी पे होगा, यानी 5 पे, गुना में क्या करेंगे 100, तो 20% का उसको क्या हो गया लाभ हो गया, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बाद अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए। किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 20:21 है, तो उस पर लाभ प्रतिशत क्या है। सीपी और
एसपी का रेशियो दिया है यहाँ पे, सीपी और एसपी का रेशियो क्या दिया है 20:21 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि 20 का सामान उसने कितना में बेच दिया 21 में, तो 20 का सामान उसने 21 में बेचा तो उसको लाभ 1 रुपये का हुआ ना। और लाभ किस पे होगा, लाभ प्रतिशत किस पे निकलेगा, सीपी पे निकलेगा। तो नीचे क्या हो जाएगा सीपी गुना में क्या करेंगे 100, 20 × 100 यानी 5% का उसको क्या हो गया लाभ हो गया। ठीक है, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 क्वेश्चन है हमारे पास, लास्ट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, तो ये बनाते चलिए, प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, किसी भूखंड को 45,000 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है, 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह उसे किस मूल्य पर बेचे। देखिए हम क्या बताए हैं कि सबसे पहले जो प्रतिशत का काम है वो सबसे पहले हम करेंगे, पैसे को भूल जाएंगे थोड़ी सेकंड के लिए। तो सीपी हमने क्या मान लिया 100 मान लिया। अब पहला जो है 10% हानि पर बेचा गया है, एसपी 10% हानि पे, यानी 100 का सामान कितना बेचा जाएगा 90 में। फिर कह रहा है कि 15% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचे, यानी 100 का सामान कितना बेचेगा 115 में। ठीक है, अब 90 में बेचने पे 90% में बेचने पे प्रतिशत में, और एक्चुअल में बेचा कितना है 45,000, निकालना क्या है 115 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, ये सारा का सारा आपको मन में करना है, ये लिखना नहीं है, एग्जाम में लिखना ही नहीं है। आपको पता चला कि 10% हानि में बेचा है तो 100 का सामान 90, नीचे 90 करेंगे, ऊपर जो दिया है उसको लिख लेंगे। जो पूछा है 10% तो 110, 12% तो 112, 15% तो 115% का वैल्यू गुना करा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही से कट जाएगा 9 × 5 = 45, ये कितना हो जाएगा 575, इतना दिया है 57,500। ठीक है, तो ऑप्शन 3 में दिया है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 425 रुपये में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितनी उसे 355 रुपये में बेचने पर हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन थे कि इतना में बेचने पर जितना लाभ होता है उतना ही हानि होती है इतना में बेचने पर, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ज़्यादा सोचना नहीं है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, हमारा क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो 425 प्लस में क्या करेंगे 355 बटे में क्या करेंगे 2, ये सीपी निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्रय मूल्य ही पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 5 = 10, 5 × 2 = 7, 1 = 8, 4 × 3 = 7 बटे में 2, 2 से 2 × 3 = 6 और 2 × 9 = 18, यानी 390 रुपये क्या हो जाएगा क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन में दिया है, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो रोक के, अगर आपको फास्ट थोड़ा सा लग रहा है तो वीडियो रोक के आप थोड़ा सा अपने से कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, कि एक विक्रेता ने अपनी वस्तुओं का 3/4 हिस्सा 24% लाभ पर बेचा और शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ कितना प्रतिशत रहा। ठीक है, अच्छा 3/4 का मतलब क्या हुआ कि 4 में पहले 3 हिस्सा, तो हमने क्या किया कि इसका जो सीपी है टोटल हमने 400 मान लिया। सीपी कितना है टोटल, नीचे क्या था 4 था, हमने 400 मान लिया कि उसका टोटल क्रय मूल्य कितना है 400 है। अब 400 में इसने 300 का जो बेचा है, यानी 300 का जो 3 भाग जो बेचा है, यानी 300 को बेचा है, वो 24% लाभ पे बेचा है, यानी 100 का सामान कितना बेचेगा 124% में बेचेगा। ये कितना हो गया, काटेंगे इसको 24 × 3 = 72, 372 हो जाएगा। ठीक है, 4 × 3 = 12, 3 × 6 = 7। ठीक है, 372 रुपये में बेचेगा। अब शेष भाग लागत मूल्य पर बेच दिया, 400 में 300 को तो 24% में बेचा, अब बचा कितना 100। अब 100 को उसने क्या किया कि जैसे था जो भी क्रय मूल्य था उसी हिसाब से उसने बेच दिया, तो 100 का सामान 100 ही में बेच दिया। अब कितना हो गया ये 2 7 4 472। टोटल सीपी कितना है 400,
और 400 का सामान कितना में बेच दिया, 472 में, तो उसको फ़ायदा कितना हो गया, 72 रुपये का। अब 72 रुपये का जो फ़ायदा होगा वो किस पे होगा, 400 पे होगा। गुना में क्या करेंगे, 100, 4 से 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, यानी 18% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बातें हमको बिल्कुल भी नहीं आता कि पता नहीं कैसे कैसे लोग बातें कर लेते हैं। ठीक है, हालांकि सीखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी थोड़ी बातें करने सीखना पड़ेगा मुझे भी। महेश ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के 9/10 पर खरीदा तथा इसके मूल्य विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेचा, तो उसका लाभ क्या है। महेश ने एक रेडियो इसके विक्रय मूल्य के, यानी एसपी के 9/10, 9/10 का मतलब क्या होगा कि 10 का सामान कितना में खरीदेगा, 9 में। अगर 10 का सामान है तो खरीदेगा कितना में, 9 में खरीदेगा। ठीक है, अब इसके मूल्य विक्रय मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया, तो हम क्या मान लेंगे, कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको 900 कर लेंगे और इसको क्या कर लेंगे, 1000 कर लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप 90 100 भी कर सकते थे, 100 भी कर लीजिए, एक ही जीरो बढ़ाइए तो 90 100 हो गया यहाँ पे। अब इसने क्या किया कि 100 का सामान 8% अधिक पे बेचा, यानी विक्रय मूल्य से 8% अधिक पे बेचा है, तो 100 का सामान कितना बेचेगा, 108% में, यानी 100 का सामान बेचेगा ये 108 में। 90 रुपये में खरीदा, 108 में बेच दिया, कितना का फ़ायदा हो गया, 18 रुपये का फ़ायदा हो गया। फ़ायदा किस पे होगा, 90 पे होगा। नीचे क्या आ जाएगा, 90 गुना में 100, 18 × 90, 5 से ये 20 × 100, यानी 20% का उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है, जो कि पहला ऑप्शन में दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक व्यापारी चाय को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है, किंतु 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम के गलत वजन का प्रयोग करता है, तो उसे लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। देखिए 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, लेकिन उसने जो वजन जो प्रयोग किया है वो सिर्फ 900 ग्राम का प्रयोग किया है। ठीक है, बेईमान दुकानदार है, देना चाहिए उसको 1000 ग्राम, दिया कितना, 900 ग्राम। ग्राम में उसको कितना का फायदा हो गया, 100 ग्राम का उसको फायदा हो गया। ठीक है, तो जो फायदा हुआ, अब एक्चुअल में वो दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, 100 ग्राम तो उसको फायदा हो ही गया, लेकिन एक्चुअल में दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है। तो जितना दे रहा है उसको नीचे लिखिए, गुना में 100 कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और 100/9 कितना हो गया, 11,99, 11.1/9% का उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा बच के रहिएगा। ठीक है, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप ठग जाइएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है देखते हैं। एक आदमी ने कोई वस्तु 20% हानि पर बेची, यदि वह 50 रुपये अधिक पर बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। हम बार बार बता रहे हैं कि पैसे को भूल जाना है, पहले जो प्रतिशत वाला दिया पहले उसका काम करेंगे। ठीक है, हमने क्या किया कि CP मान लिया 100 रुपये, 100% मान लिया, और 20% की हानि पर कोई सामान बेचेगा तो कितना बेचेगा, कोई 80 में। फिर दोबारा कह रहा है कि 5% के लाभ के लिए कितना में बेचेगा, 105 में। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए पहले 80 में बेच रहा था, अब कितना में बेच रहा है, 105 में, तो बढ़ कितना गया, प्रतिशत में कितना का वृद्धि हो गया, 20 और 5 25% का। और यही 25% का जो वैल्यू दिया है, कितना दिया है, 50 रुपया, रुपया में 50 रुपया दिया है। पूछा क्या है, CP, यानी 100 से गुना करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 200 रुपया क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। ठीक है, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए कि 20% हानि हुआ, ठीक है, और 5% लाभ हुआ।
ठीक है। तो दोनों को जोड़िए, टोटल कितना हो गया 25%। इसी की वजह से ना 20% हानि को कवर किया इसने और 5% लाभ भी कमा लिया, यानी टोटल 25% का वैल्यू क्या है 50। क्रैमूल पूछा है, क्रैमूल अपने आप में 100% होता है, इसको सॉल्व कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 200, ठीक है, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि 3 रुपये में 7 की दर से संतरे खरीदे जाते हैं, प्रति 100 संतरे किस दर पर बेचे जाए कि 33% का लाभ हो। ठीक है, देखिए 3 रुपये में 7 संतरे बेचे जाते हैं, तो सबसे पहले एक संतरे का मूल्य कितना हो जाएगा 3/7 हो जाएगा। 3 रुपये में 7 संतरे बेचे जाते हैं, तो एक संतरे का जो है, एक संतरे का सीपी कितना हो जाएगा 3/7। पूछा है 100 संतरा, तो 100 संतरा कितना हो जाएगा 3/7 गुना में 100, यानी 300/7 क्या हो गया, इतना हो गया। 100 संतरे का क्या हो गया, क्रैमूल हो गया ये। अब कह रहा है कि 33% लाभ हो, तो इसके लिए 100 संतरे को कितने रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे इसका, अब ये 100 संतरे का क्या है क्रैमूल है, अब इसका 33% निकालेंगे, यानी 133, 0 से 0 कट जाएगा, 7 से 7 एकम 7, 6 7 9 63 और 19 यानी कितना हो जाएगा 57, यानी 57 रुपये में बेचेगा उसको। ठीक है, किस दर पर बेचे 100 संतरे, यानी 57 रुपये में बेचेगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। ठीक है, चलिए ये समझ में आया होगा, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बनाने के प्रयास कीजिए। तो इसको मैं पहले बेसिक से बताऊंगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन अगर 10 11 दिया है, 11 10 इसका अपोजिट कर दिया है, अगर इस पे डेटा चेंज कर ले, अगर दोनों सेम नहीं है तो उस केस में क्या करेंगे उसको भी समझ लीजिए। ठीक है, जैसे दिया है कि यदि मैं 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीद कर उन्हें 11 रुपये में 10 की दर से बेचता हूँ तो लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखिए 10 रुपये में उसने क्या किया, 11 वस्तु खरीदा, वस्तु यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सीपी हो जाएगा, यहाँ पे एसपी हो जाएगा। ठीक है, और 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है, 11 रुपये में 10 की दर से बेचता है। वस्तु तो समान है, तो वस्तु को हमें समान करना है, यहाँ पे 10 से यहाँ गुना कराएंगे, नीचे 11 से गुना कराएंगे। जब 10 से हमने यहाँ गुना कराया तो यहाँ भी आपको 10 से गुना करना है, यहाँ भी आपको 11 से गुना करना है, तो सीपी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और 11 11 कितना हो जाएगा 121, एसपी कितना हो गया 121। 100 का सामान 121 में बेच दिया, उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो गया 21% का। 100 से जितना अधिक होगा प्रतिशत में आपका उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, तो 21% का उसको लाभ हो गया। एक और तरीका है कि 10 का सामान उसने 10 रुपये में 11 के वस्तु से खरीदा और 11 रुपये के में 10 की दर से उसने बेच दिया, तो आपको क्या करना है, यहाँ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो यहाँ पे जो आएगा वो सीपी आएगा, 10 दहा के कितना हो गया 100, और 11 11 कितना हो गया 121। यहाँ पे जो आएगा आपका क्या आएगा एसपी आएगा, तो 121 हो गया यहाँ पे। अब 100 का सामान इसने 121 में बेच दिया, तो इसको फायदा कितना हो गया 21% का। ठीक है, तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन याद रखना है कि जो डेटा दिया है यहाँ पे सेम आपका नीचे उसका अपोजिट होना चाहिए। अगर दूसरा है तो आपको ऐसे बनाना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन 3 में दिया है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं चेक कर लूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए, अब ये आ गया कि यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेच देता हूँ, तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए 100 रुपया में उसने क्या किया 11 पुस्तकें खरीदा। ठीक है,
ये आपका CP हो जाएगा, नीचे SP। और उसने 110 रुपया में 10 पुस्तकें के दर पे बेच दिया। ठीक है, तो पहले वस्तु को क्या करेंगे, हम बराबर कर लेंगे। वस्तु को क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से गुना कराएंगे, नीचे 11 से गुना कराएंगे, ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब 10 से यहाँ भी गुना कराएंगे और 11 से यहाँ भी गुना कराएंगे, ये कितना हो जाएगा, 1000। CP कितना हो गया, 1000। SP कितना हो जाएगा, 121, यानी 1210। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे उसको फायदा कितना हो गया, 1000 का सामान उसने 1210 में बेच दिया, तो उसको 210 रुपये का क्या हो गया, फायदा हो गया। और किस पे होगा, CP पे होगा ना, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1000। ठीक है, अगुना में क्या करेंगे, 100, इससे ये कट जाएगा, तो यानी 21% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया। 21% का क्या हो गया, उसको लाभ हो गया, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, थोड़ा सा आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, एक आदमी कुछ वस्तुएं P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है तथा P/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, देखिए P का मान हमने मान लिया, ऐसा संख्या ले लिया जो कि 8 से कट जाए, तो 24 ले लिया। 24 रुपये प्रति दर्जन यानी 12, तो 12 वस्तुएं का दाम कितना है, 24 रुपये है, तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, एक वस्तु का 24 रुपये में हमने मान लिया कि P का मान कितना है, 24। 24 रुपये में एक दर्जन मिलता है ना, P रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदता है, तो 12 वस्तु का दाम कितना है, 24, तो एक वस्तु का दाम कितना हो जाएगा, 2 रुपया हो जाएगा। अब एक वस्तु का क्या हो गया, CP हो गया। अब कह रहा है SP जो है P/8 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से बेचता है, यानी P का मान कितना है, 24, 8, यानी 3 रुपये प्रति के हिसाब से बेच दिया। 2 का सामान 3 रुपये प्रति हिसाब से बेच दिया, उसको कितना का फायदा हो गया, 1 का। फायदा किस पे होगा, 2 पे, क्योंकि CP आपका 2 ही है ना, तो 2 पे फायदा होगा। गुना में क्या करेंगे, 100, यानी 50% का क्या हो गया, उसको फायदा हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये सब सेकेंडों वाले क्वेश्चन है, मुश्किल से 10 से 12 सेकेंड 15 सेकेंड में ये आपका बन जाएगा। सबसे जो बड़ी बात होती है क्वेश्चनों को समझना, अगर आप क्वेश्चन को समझ गए तो 50% तो आपका क्वेश्चन वहीं पे बन जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश कीजिए, फिर बनाइए उसको अच्छी तरह से। यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है, एक पर उसे 15% का लाभ होता है, परंतु दूसरा 15% हानि पर बेचता है, तो पूरे व्यापार में उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई। देखिए यहाँ पे अगर बोले कि 2 घोड़े प्रत्येक को 14,000 में बेचता है, यानी विक्रय मूल्य समान है दोनों के लिए, तो अगर विक्रय मूल्य समान है तो इस केस में क्या होता है कि x²/100 कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आंसर होगा माइनस में, और माइनस का मतलब क्या होगा कि हमेशा आपका हानि होगा। ठीक है, तो x² में आपको 100 करना है, हमेशा क्या होगा, आपका हानि होगा। तो यहाँ पे x का मान क्या दिया है, लाभ भी 15% है, हानि भी 15% है, दोनों बराबर है। उस केस में क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर बटे में 100, ये हो जाएगा 225 बटे में 100। डबल जीरो जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, 2.25% का क्या हो जाएगा, माइनस लगा होगा, यानी हानि हो जाएगा। ठीक है, तो 2.25% की हानि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि एक व्यक्ति ने एक घोड़ा तथा एक गाड़ी 20,000 रुपये में खरीदा। एक घोड़ा तथा एक गाड़ी दोनों को 20,000 रुपये में खरीदा। बाद में उसने घोड़े को 20% लाभ से तथा गाड़ी को 10% हानि पे बेच दिया। इस प्रकार उसे कुल सौदे में 2% का लाभ रहा। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। देखिए यहाँ पे एक घोड़ा है और दूसरा गाड़ी है।
ठीक है, एलिगेशन से बनाइएगा, सबसे बेस्ट मेथड है। पहले सीखिएगा इसको यहाँ पे कि घोड़े को उसने 20% लाभ पर बेच दिया, तो यहाँ पे +20 लिखिए। +20 का मतलब हुआ लाभ। गाड़ी को उसने 10% हानि में बेच दिया, यानी हानि का मतलब क्या है, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। और पूरे एक सौदे में उसको 2% का लाभ हुआ, 2% का लाभ हो गया, ये लगा देंगे एलिगेशन। 20 में से 2 जाएगा, 18 हो गया। अब ये तो अगर यहाँ पे मान लीजिए माइनस ना होता तो 10 में से 2 जाता, कितना हो जाता 8, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 10 तो कितना हो जाएगा 12, काटेंगे इसको, 6 दूना 12, 6 तिरके 18, ठीक है। टोटल अनुपात कितना है, 2:3, यानी 5 अनुपात हो जाएगा। यही 5 अनुपात का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है, 20,000 दिया है। पूछा क्या है कि घोड़े का क्रय मूल्य, घोड़े का अनुपात कितना है 2 से यहाँ पे गुना करा दीजिए, 5 चौका 20, 4 दूना कितना हो जाएगा 8,000, ठीक है। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है 8,000 है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनाइए तो थोड़ा सा। यदि बिक्री कर 3.1/2% से घटकर 3.1/3 कर दिया जाए तो उस व्यक्ति को उस वस्तु के क्रय मूल्य में कितना अंतर आएगा जिसका अंकित मूल्य 8,400 रुपये है। देखिए पहले दिया है 3.1/3%, सॉरी 2% दिया है, घट के कितना हो गया 3.1/3%, ठीक है। इसको पहले क्या करेंगे, पहले भिन्न में बदल लेंगे, 3 दूना 6 1, 7/2 हो गया, 3 3 9 1, 10/3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। इसको माइनस कर लेंगे यहाँ पे। कमी कितना हुआ है जिसका अंकित मूल्य कितना है 8400 रुपये दिया है, तो कमी जो दिया है यहाँ पे जिसका अंकित मूल्य 8400 रुपये है, क्रय मूल्य में कितना अंतर आएगा जिसका अंकित मूल्य 8400 रुपये दिया है। देखिए ठीक है, कोई बात नहीं है। अब देखिए अंकित मूल्य को हमने 100% मान लिया। अब यहाँ से जो अंतर दिया है इसी अंतर का वैल्यू पूछा है यहाँ पे, तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, 7 तिरके 21, 10 दूना 20, ठीक है। यानी आपका 1/6%, 1/6% का क्या हो गया अंतर हो गया। 100% का वैल्यू दिया हुआ है कितना 8400 दिया हुआ है, 8400 दिया हुआ है। निकालना क्या है आपको 1/6% का, 1/6% का, ठीक है, यही है ना। एक बटे 6%, नहीं इसका 100% का वैल्यू नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ इसका क्या करेंगे 8400 का क्या करेंगे हम 1/6% निकाल लेंगे। अब प्रतिशत का नीचे क्या आ जाएगा 100 से गुना हो जाएगा। अब 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 6 से कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, 6 कम 6, 6 चौका 24, 14 छक 84, यानी 14 रुपये का क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा, यही पूछा है, ठीक है। पहले क्या करेंगे कि इन दोनों में कितना कम हो गया, अंतर कितना है, इतना से इतना हो गया, यानी अंतर हो गया 1/6% का अंतर हुआ। अब क्या करेंगे मूल्य कितना है 8400 है, तो 8400 का 1/6% निकाल लेंगे, प्रतिशत का नीचे 100 गुना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 14 रुपया, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने माल का बिक्री मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक पर अंकित करता है। आजकल ये क्वेश्चन बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा है, अंकित मूल्य वाला, ठीक है। तो सीपी एमपी का रेशियो आप हमेशा याद रखिए, 15% अधिक पर अंकित करता है और वो अपने माल को अंकित मूल्य से 12% कम पर बेचता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीपी हो गया, एसपी हो गया और एमपी हो गया, ठीक है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, हमेशा छूट किस पे मिलेगा आपका अंकित मूल्य पे मिलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए सीपी कितना था 100 था, 100 का सामान उसने 15% अधिक अंकित कर दिया, तो कितना में हो गया 115,
100 का सामान 15% अधिक अंकित कर दिया तो कितने का हो जाएगा? 115 का हो जाएगा। अब अंकित मूल्य से उसने 12% कम पर बेचता है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? 12% कम निकाल लेंगे, कम करके, या फिर क्या निकाल लेंगे? 88% इसका निकाल लेंगे। तो 12% कम हो जाएगा, इसका 88% निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा ये? 4 दूना 8, 25 चौका 100, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 3 15। ठीक है, बड़ा डिफिकल्ट आ गया ये। चलिए देखते हैं, यहाँ पे गुना करा लेते हैं इसको। 22 गुना 23, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 6, 6 4 10, 5। ठीक है, तो 506 और 506 बटे में क्या हो जाएगा? 5, ये आ गया आपका 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10। ठीक है, यही है ना? ठीक है। अब 115 का सामान 12% छूट में दिया तो कितना में बेचेगा? 101.2 में। कितना का फायदा हो गया? यहाँ पे कितना आएगा आपका? 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, 5 दूना 10, ठीक तो है। देखते हैं यहाँ पे, तो 1 रुपये क्या हो गया? 20 पैसे यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो आपका लाभ होगा किस पे होगा? 100 पे होगा। गुना में करेंगे 100। ठीक है, ये इससे एक और आएगा नीचे, तो इसे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? ये 12/10 हो गया आपका। 2 छक 12, 2 पचे 10, और ये हो जाएगा 5 एकम 5, यानी 1.1/5%। ठीक है, आ गया, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% का छूट देकर 20% का लाभ कमाना चाहता है। उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर वस्तु का मूल्य अंकित करना चाहिए? ठीक है, सीपी और एसपी का हमें जो एमपी का जो रेशियो है हमेशा याद रखिए, बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, सीपी बराबर क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, अपॉन में क्या होता है? एमपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो ये हमेशा आप याद रखिए, सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, 100 माइनस क्या करेंगे? डिस्काउंट कितना दिया है? 10%। 100 प्लस प्रॉफिट कितना है आपका? 20%, यानी 120 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 90/120। ठीक है, अब 90 का सामान कितना अंकित करना पड़ेगा कि 120 हो जाएगा? 30 उसने बढ़ा दिया, किस पे बढ़ाएगा? 90 पे बढ़ाएगा। गुना में 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि 90 रुपये का सामान उसने 120 कर दिया, तो कितना अधिक अंकित किया? रुपए में 30% में पूछा है, तो नीचे में 90 आएगा, 90 बढ़ाया है ना, गुना में 100 कर देंगे। 3 और 100 बटा में 3 कितना हो जाएगा? 33.1/3% उसने उस पर बढ़ा दिया। ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि 3600 रुपये अंकित है, एक ग्राइंडर पर 3600 रुपये अंकित है। 10% की छूट देने के बाद विक्रेता को 8% का लाभ हुआ। लागत मूल्य बताइए। वही उसी बनेगा, सीपी और एमपी का रेशियो निकाल लेंगे। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, डिस्काउंट कितना दिया है? 10%। लाभ कितना हो रहा है? 8% का। ये हो जाएगा 90/108। अब अंकित मूल्य कितना है यहाँ पे? 3600 रुपया है, 3600 रुपया दिया है, लेकिन यहाँ पे रेशियो में कितना है? 108। पूछा क्या है? लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 90, 90 से गुना करा दीजिए। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 9 दहा के 90, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 12 तिहाई 36, यानी 3000 रुपये क्या हो जाएगा? लागत मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि
कि एक आदमी ने एक वस्तु 15% लाभ पर बेची, यदि उसने वहीं 10% कम कीमत पे खरीदी होती और 4 रुपये कम में बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? देखिए, सबसे पहले मैं बार बार बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले काम करना है प्रतिशत का काम करना है कि आदमी 15% लाभ पर बेची तो 100 का सामान कितना बेचा? 125 में। उसके आगे कह रहा है कि 10% कम में खरीदा होता तो 100 का सामान कितना में खरीदता? 90 में खरीदा होता। और 4 रुपये कम में बेचा होता, उसको भूल जाइए, अभी तक कुछ देर के लिए भूल जाइए, तो उसे 25% का फायदा होता, यानी इस पे उसको 25% का फायदा होता। तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/4। तो इसका 1/4 इसमें जोड़ दीजिए या 125% निकाल लीजिए डायरेक्ट। कितना हो जाएगा ये? 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी 22.5 इसमें और जोड़ दीजिए। 90 में 22.5 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 112.5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो कह रहा है कि इसमें कि उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है। अब देखिए, लागत मूल्य पूछा है, यहाँ पे कम कितना हो गया? 7.5, 5, 12.5, यही होगा ना? 12.5, 12.5% का कमी हो गया, लेकिन रुपयों में कितना कमी हुआ है? 4 रुपये का। तो इसी का ना वैल्यू दिया है कितना? 4। पूछा क्या है? क्रय मूल्य, यानी 100 से गुना करा देंगे, ये हटेगा तो एक और जीरो आ जाएगा। काटेंगे 25 25 125, 25 चौका 100, 5 से 5 अट्ठे 40, यानी 8 चौके 32% क्या हो जाएगा? प्रतिशत थोड़ी पूछा है यहाँ पे। उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है? कुछ हम लोगों ने गलती किया है क्या यहाँ पे? 112, 12 दूना 24। यहाँ पे कुछ मिस्टेक नहीं ना हुआ है? एक बार और चेक करते हैं इसको। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि एक वस्तु 15% लाभ पर बेची गई। ठीक है, तो 100 का सामान कितना में बेचा गया? 115 में। अच्छा, यहाँ पे हमने 125 लिखा था, तभी वही ना गलती किया था हमने यहाँ पे। ठीक है, अब अगर 10% कम में खरीदता तो कितना में खरीदता? 90 में खरीदता। तो इसको जो इस पे लाभ होता वो 25% का लाभ होता। तो इसका क्या करेंगे? 1/4 निकालेंगे तो कितना होगा ये? 22.5। तो 90 प्लस 22.5 कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? 112.5। अब ठीक है, अब आ गया। हमने यहीं पे मिस्टेक कर दिया था लिखने में, 15% लाभ पर बेचा है, लेकिन हमने यहाँ पे 25% लिखा था। ठीक है, अब देखिए 115 से कितना हो गया? 112। 2.5 का क्या हो गया? कमी हो गया प्रतिशत में। 2.5 का पहले 115 में बेचता था, अब 112.5 में बेच रहा है, तो यहाँ पे 2.5 का क्या हो गया? कमी हो गया। इसी का वैल्यू दिया है कितना? 4। निकालना क्या है? 100 का, यानी गुना में करेंगे 100, ये हटेगा 0। 25 चौका कितना हो गया? 100। 4 चौका कितना हो जाएगा? 16, यानी 160 रुपये क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो एक फल विक्रेता ने X अमरूद Y रुपये में खरीदे और Y अमरूद X रुपये में बेचे। तो यदि X Y से बड़ा है तो उसे हुआ क्या? हुआ लाभ या हानि? ठीक है, देखते हैं। जो बताए थे पहले वाले क्वेश्चन में, बीच में देख लीजिएगा। X अमरूद उसने Y रुपये में खरीदे, यानी Y रुपये में उसने X अमरूद खरीदे और X रुपये में उसने Y अमरूद बेच दिए। तो क्या बताए थे? वस्तु को आपको क्या करना है? ये हो गया CP और यहाँ पे हो गया SP।
वस्तु को आपको बराबर करना है, y से ऊपर गुना करेंगे और x से नीचे गुना करेंगे। तो y इसे यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, x से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ पे y का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पहले बोल दिया है कि x बड़ा है, तो जब बड़ा है इससे ये बड़ा है तो लाभ होगा ना। तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रमूल माइनस क्रमूल, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और लाभ प्रतिशत किस पे निकलता है, CP पे निकलता है। तो नीचे क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, लाभ। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन 4 में दिया है। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये इतना खत्म हो गया, 9 क्वेश्चन और बचा हुआ है हमारे पास। चलिए 9 क्वेश्चन और बचा हुआ है। कि एक दुकानदार 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा, तो किसी खरीदार को 10 रुपये में कितने पेन मिले। 10 रुपये में 7 पेन की दर से खरीदा है, तो एक पेन का CP कितना हो जाएगा, एक पेन का क्रयमूल्य CP कितना हो जाएगा, 10/7 हो जाएगा। उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। ठीक है, तो SP कितना हो जाएगा, 10/7 अगुना में 140%। ठीक है, ये कितना हो जाएगा बताइए, 7 दूना 14, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो गया, SP आ गया 2 रुपया। एक का विक्रय मूल्य कितना है, 2 रुपया। तो कोई व्यक्ति 10 रुपया में कितना खरीदेगा, एक का जो विक्रय मूल्य है वो 2 रुपया है, तो 10 रुपया में कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है, तो 5 पेन मिले, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बार मैं चेक कर लूँ पीछे थोड़ा सा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नितिन ने 40 रुपये प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपये प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। उसने उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ प्राप्त किया, तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या क्या थी। देखिएगा, हमने यहाँ पे क्या मान लिया कि संतरों की जो संख्या है x है, तो कि दोनों कंडीशन में संतरों की संख्या क्या है, बराबर ही है। तो 40 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से हमने क्या किया, यहाँ पे x दर्जन मान लिया, x दर्जन कुछ भी संतरा होगा। तो 40 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40x। फिर यहाँ पे उतना ही दर्जन 30 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से उसने खरीदे, तो यहाँ पे 30x क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। टोटल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 70x हो जाएगा। और उसने 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचा। अब ये आ गया आपका टोटल CP। टोटल SP कितना हो जाएगा, अब तो x दर्जन यहाँ, x दर्जन यहाँ, यानी 2x दर्जन हो गया। अब 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेच दिया, तो 45 दूना कितना हो गया, 90x हो गया। अब 70 का सामान 90 में बेचा उसको, यहाँ पे लाभ कितना हो गया, 20x का। और यही 20x किसके बराबर है, 480 के बराबर है। 480 के बराबर है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 24। ठीक है, तो 24 क्या आ गया, x का मान हो गया ना। संतरों की संख्या कितनी थी, तो x का मान कितना आ गया, 24। अब 24 यहाँ दोनों की मिला के कितना हो जाएगा, 48 संतरों की संख्या हो जाएगी, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है। तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि ये समझ में आ गया होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि एक दुकानदार 18 रुपये और 13 रुपये प्रति 100 ग्राम लागत वाली 2 प्रकार की चाय 7:3 के अनुपात में मिलाता है। वह सब मिश्रित चाय
इतना रुपये प्रति 100 ग्राम की दर से बेचता है तो सौदे में उसका प्रतिशत लाभ क्या है। देखिए 18 रुपया जो वाला चाय है वो कितना उसका अनुपात है, 7 है ना, तो टोटल इसका मूल्य कितना हो जाएगा, 18 सत्ते 126 रुपया हो जाएगा। 18 रुपये किलोग्राम चाय है जो कि उसका जो वजन का अनुपात है वो 7 है, तो 7 से गुना करा दीजिए, कितना हो गया, टोटल 126 रुपया हो जाएगा। फिर 13 रुपया वाला जो हिसाब है उसने तीन जो वजन है उस हिसाब से उसने 13 तिहाई कितना हो जाएगा, 39। अब टोटल यहाँ से सीपी कितना आ जाएगा, 9 6 15, 3 2 5 1 6 यानी 165 रुपया क्या आ गया, सीपी यानी क्रय मूल्य हो गया। अब जब बेचने की बारी तो 18 रुपये 15 पैसे के हिसाब से इसने बेच दिया, तो एसपी कितना हो जाएगा, 18 रुपये 15 पैसे। अब टोटल वजन कितना होगा, 7 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, तो 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 181.5। ठीक है, 165 का सामान इसने 181 में बेच दिया, तो कितना का फायदा हो गया बताइए, फायदा होगा 16.5 का। फायदा किस पे होगा, 165 पे होगा, गुना में करेंगे 100, ये हटेगा तो नीचे 0 आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट गया एक बार में, यानी 10% का क्या हो गया, लाभ हो गया, जो कि ऑप्शन 1 में दिया है, तो ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं। कि किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य 1:2 के अनुपात में है। दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है। यदि कमीज तथा पैंट दोनों पर मिलाकर दी गई छूट 30% हो तो पैंट पर दी गई छूट कितनी है। देखिए कमीज का जो अंकित मूल्य है, 1 मिनट खोल रहे हैं, कमीज का जो अंकित मूल्य है, कमीज का और पैंट का, कमीज का पैंट, 1 मिनट आ गया, 1 मिनट, आराम से हाँ? अपने पास रख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, कमीज और पैंट का जो आपका अंकित मूल्य, एक बार डिस्टर्ब करता हूँ ना, ठीक है, सॉरी। कमीज और पैंट का यहाँ पे क्या दिया, अनुपात दिया, अंकित मूल्य का अनुपात दिया, 1 अनुपात कितना दिया है, 2। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे यहाँ पे, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हमने कमीज का मूल्य मान लिया, अंकित मूल्य 100 रुपये और इसका 200 रुपया मान लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेशियो में क्या कर सकते हैं, हम कितना भी जीरो लगा सकते हैं, दोनों तरफ आपको लगाना चाहिए। ठीक है, दुकानदार कमीज पर 40% की छूट देता है, कमीज पर 40% का छूट देता है, यानी 40 माइनस कीजिए, कितना का हो गया, कमीज 60 रुपये का हो गया, कमीज पे 100 रुपये पे 40% का छूट दिया, तो 40 छूट दिया तो कितने का हो गया, 60 रुपये। और यदि कमीज तथा पैंट दोनों मिलाकर दी गई छूट 30% है। अब ये कमीज और पैंट यानी 300 रुपये का जो अंकित मूल्य है, इस पे उसने 30% का छूट दिया, तो सामान कितने मिलेगा, 70 में, 7 तिरका 21 यानी 210 रुपया यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो कह रहा है कि पैंट पर दी गई छूट कितनी है। अब देखिए 210 रुपया यहाँ पे आपका सामान मिला, तो 60 रुपया तो यहाँ मिल गया ना, इसमें तो पैंट पर दी गई छूट कितनी है, पैंट पर। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए 60 रुपये यहाँ पे है, 210 रुपये यहाँ पे सामान पड़ा, तो 60 रुपये यहाँ पे मिल गया है ना, तो 60 रुपये इसमें से निकाल दीजिए, 210 में से 60 आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, चूँकि यहाँ पे जो कमीज पड़ा है, टोटल आपको कमीज पैंट मिला के कितना में मिला, 210 रुपया में,
जिसका अकेले का प्राइस कितना है, कमीज का कितना है 60 रुपये, तो पैंट का प्राइस कितना हो जाएगा 150। अब पैंट का प्राइस जो था पहले 200 रुपये था, 200 से कितना हो गया 150, छूट कितना मिल गया 50, किस पे मिलेगा 200 पे, गुना में क्या करेंगे 100, तो 50 चौका 200, 4 से कितना हो गया 25% का हिसाब पे क्या मिल गया, छूट मिल गया किस पे, पैंट पे। ठीक है, जो कि ऑप्शन 3 में दिया है। एक बार कोई डिस्टर्ब कर देता है थोड़ा गुस्सा आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अंकित का किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टों पर 1000 और 810 रुपये में खरीदता है, जिनमें से एक 10% है और दूसरा अपठनीय है, तो दूसरे बट्टे की दर क्या है। देखिए अंकित मूल्य कितना है 1000, इस पे जो पहला छूट मिला है वो 10% मिला है, 10%। पहले सामान कितना में पड़ा है, ये अंकित मूल्य आपका MP हो गया ये। ठीक है, सामान कितना में पड़ा है 810 में। ठीक है, तो 1000 का सामान यानी पहला जब छूट मिलेगा तो कितना मिलेगा 10%, तो इसका 90% निकालिए, कितना हो जाएगा ये 900 रुपया हो जाएगा। फिर अभी भी 900 का सामान कितना में बेच रहा है 810 में बेच रहा है, यानी और कितना छूट दे दिया 90 रुपये का छूट दे दिया ना, और किस पे दिया 900 पे, तो दूसरा छूट यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 9 दहा के 90, 10 से ये कटेगा, यानी 10% का दूसरा भी आपका छूट हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन 2 में दिया है, तो ऑप्शन 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि क्रमशः 20%, 20% तथा 10% की छूट एक अकेली कितने छूट के बराबर होगी। ठीक है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5 होता है, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/10। तो पहले 5 का सामान एक छूट में मिला तो कितना मिलेगा 4 में मिलेगा। फिर दूसरा भी छूट कितना है 20% है, तो 5 का सामान कितना मिलेगा 4 में। तीसरा छूट 10 के सामान कितना मिलेगा 9 में मिलेगा। अब गुना करा लेंगे यहाँ पे, 5 × 25 दहा के 250, 4 चौका 16, 16 नवा 144। अब यहाँ से कितने % का छूट मिल गया 250 का सामान 144 में मिला, तो कितने रुपए का छूट मिलेगा पहले बताइए। यहाँ पे कितना हो गया आपका 50, 50, 100 और 106 रुपये का, और ये किस पे मिलेगा 250 पे मिलेगा। गुना में क्या करेंगे 100, इससे ये कटेगा 5 दूना 10, 5 × 25। ठीक है, ये हो गया 212/5, तो 5 चौका 20, 5 दूना 10, 5 चौका 20। ठीक है, यानी 42.4% का क्या हो जाएगा छूट हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन ने दिया है, तो तीसरा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक विक्रेता 950 रुपये अंकित मूल्य का एक पुराना कूलर खरीदता है और उसे उत्तरोत्तर 20%, 10% की छूट मिलती है। वह उसे पेंट कराने पर 66 रुपये खर्च करता है। वह कूलर को 25% लाभ पर बेचता है, तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। लेकिन 950 रुपये क्या है अंकित मूल्य है, और इस पे जो पहला छूट मिला है वो 20% का छूट मिला है। 9 का सामान 100 का सामान कितना मिलेगा 80% पे मिलेगा। दूसरा जो है 10% की छूट पर मिलता है। ठीक है, दूसरा छूट, तो 100 का सामान कितना मिलेगा 90% पे मिलेगा। इससे ये कटेगा, 0 से 0 काट दीजिए, 1 0 से यहाँ भी कट जाएगा, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 5 से 19 पच्चे 95, 19 चौका कितना हो गया 76 गुना में 9, 9 छक 54, 9 से 63, 63 5 कितना हो जाएगा 68। तो 684 रुपये में उसको सामान पड़ा, और 66 रुपये इसने और खर्च किया पेंट कराने में। 6 4 10, 814 1 15, यानी 750 रुपया क्या हो गया उसका
टोटल हो गया, मतलब जो उस पर जो खर्चा किया था, ठीक है। अब कह रहे हैं कूलर को 25% लाभ पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या है। अब 750 रुपया उसका क्या हो गया, टोटल क्रय मूल्य हो गया। अब इसने उसको क्या किया कि 25% लाभ पर बेच दिया, यानी 125 बटे में क्या हो जाएगा 100, 25 25 125, 25 चौका 100, 4 से ये नहीं कटेगा, 0 आएगा यहाँ पे, 5 पचे 25 के 5 हाथ में 2, 7 पचे 35 और 2 कितना हो जाएगा 37 बटे में 4, ठीक है। 4 से भाग करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 4 नवा 36, 4 तिहाई 12, 4 सत्या 28, ठीक है। 937 किस में है 937.50, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन पहला में दिया है, तो ऑप्शन पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कि वस्तु बी का लागत मूल्य वस्तु ए से 150 अधिक है। वस्तु ए को 10% के लाभ पर बेचा गया तथा वस्तु बी को 20% की हानि पर बेची गई। यदि ए तथा बी के विक्रय मूल्य में अनुपात 11:12 हो तो वस्तु का बी का लागत मूल्य क्या है। देखिए वस्तु ए का हमने क्रय मूल्य ए ही मान लिया और इसने अपने सामान को 10% के लाभ पर बेचा है, यानी सामान कितने में बेचेगा 110% पे बेचेगा, बटे में बी का क्रय मूल्य हमने बी मान लिया, ठीक है। बी का लागत मूल्य हमने बी ही मान लिया और उसने 20% हानि पे सामान बेचा, यानी 100 का सामान कितना बेचेगा 80% में। और दोनों को बेचने पर जो अनुपात आया है वो 11 अनुपात क्या आया है 12 आया है। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। तो ए बटे में बी क्रय मूल्य का अनुपात क्या आ जाएगा 2 यहाँ पे चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि बी का लागत मूल्य ए से 150 रुपये अधिक है। रेशियो में कितना अधिक है 1, और इस 1 का वैल्यू क्या दिया है 150। पूछा क्या है वस्तु बी का लागत मूल्य, तो बी का अनुपात कितना है 3, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 तिहाई 45, यानी 450 जो कि ऑप्शन पहला दिया है, तो ऑप्शन पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसमें इंक डाल लेता हूं। अगला क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट ही क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट ही क्वेश्चन है। देखिएगा इसको कि एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर पर कुछ संतरे खरीदता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको अच्छा समझिएगा। और 10 रुपये में 5 की दर पर उतने ही संतरे और खरीदता है और वह 20 रुपये में 9 की दर पर सारे संतरे बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हुआ। देखिए संतरा हमें पता ही नहीं है, तो संतरा नहीं पता है तो 4 5 जो दर दिया है 4 5 9 उसका एलसीएम ले लेंगे। 4 5 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा 5 चौका 20 नवा 180। तो हमने क्या किया कि 180 जो है 180 जो संतरा है उसने 4 की दर से 10 रुपये में खरीदा, यानी 10 रुपये में 4 की दर से संतरा खरीदा। तो 4 इसमें क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे तो पता चल जाएगा कितने 4 उसने खरीदे, ठीक है। और प्रत्येक 4 का प्राइस कितना है 10, तो 10 से गुना करेंगे तो यहाँ से सीपी निकल के आ जाएगा। अच्छा समझिएगा इसको कि हमने क्या किया कि 180 संतरा ले लिया, यहाँ पे संतरा ही है ना, संतरा ही है, ठीक है। तो 9 5 4 का हमने एलसीएम ले लिया, 180 संतरा हो गया। अब 180 संतरा जो है ये 180 संतरा है प्रत्येक करके।
अब 4 के दर के, इसका मतलब 4 संतरे और 4 संतरे का जो प्राइस है कितना है, 10 रुपया है। तो 4 से इसमें भाग करेंगे तो 4 करके जितना आएगा उससे 10 से गुना कराना पड़ेगा, तो हमारा CP आ जाएगा। ठीक है, ये 4 से कटेगा, 4 चौका 16, 4 पचे 20, यानी 450 रुपया क्या हो गया, यहाँ पे इसका CP हो गया। फिर अगला जो CP है 180 गुना में इसने 10 रुपये में 5 की दर से खरीदा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, 5 36, यानी 360 रुपया। टोटल CP कितना हो गया, 0 6 5 11 4 3 7 1 8, यानी 810 रुपया उसका टोटल क्रयमूल्य हो गया। अब क्या करेंगे, विक्रयमूल्य निकाल लेंगे। विक्रयमूल्य, अब संतरा कितना हो गया 180 और 180 कितना हो गया 360, 360 संतरा हो गया। अब 360 संतरा को इसने 9 रुपये के हिसाब से 9 संतरे की दर से 20 रुपये में बेचा, 20 रुपये में 9 संतरे की दर से बेच दिया, तो कितना हो गया, 9 चौका 36 और यहाँ पे हो गया 800। 810 का सामान इसने 800 रुपये में बेच दिया, तो कितना का इसको यहाँ पे फायदा, हानि हो गया 10 रुपये का। हानि किस पे होगा, 810 गुना में क्या करेंगे 100, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, तो 100 बटे में 81, और ये कितना हो जाएगा 81 एकम 81, ऊपर बचा 19 अपॉन में 81% का क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। ठीक है, जो कि पहला ऑप्शन दिया है, तो पहला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग को आज का सेशन अच्छा लगा हो। शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इस सेशन को तैयार करने के लिए। अपने अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।